हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, खूब बिंदास। ब्लैक बोर्ड सज चुका है और टॉपिक आपको दिख रहा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब तो इसे लेके गाना याद आ गया होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बिल्कुल बेटा, हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, आपके चारों तरफ केमिस्ट्री है। ओके, तो ये बिल्कुल आपके सपनों में आएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब चलिए बेटा, हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग कार्बन की फैमिली एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की बात करेंगे। ओके, तो एल्केन्स, एल्केन। अब देखिए बेटा, यहाँ आपको क्या कैसे क्वेश्चन मिलते हैं? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन, ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन एज इट इज, अनसैचुरेटेड कौन है, सैचुरेटेड कौन है, एडिशन कौन फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन कौन फॉलो करता है। ओके, तो बेटा इस लेक्चर में मैं आपको इतने इजी वे में बताने वाली हूँ कि आपको ये कभी भी कोई अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं, कभी भी ये टॉपिक आपको नहीं भूलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है एल्केन्स। अच्छा, ऐसे देखते हैं, ये तीन पड़ोसी हैं, ठीक है, कि कार्बन की फैमिली के मेंबर हैं और एक दिन ये मार्केट जाते हैं, ठीक है, कोई सामान देखते हैं अच्छा सा, तो इनको क्या बोलते हैं? भैया दिखा दो। अरे क्या, इनके दिखा दो की आवाज सुन के ये समझ जाते हैं भैया इतनी जोरदार आवाज में वही कह सकता है जिसके पास पैसा वैसा क्या हो, बढ़िया हो, ठीक है। अब ये दोनों तो समझ गए कि इनके पास पावर है, ठीक है। तो इनका नाम क्या पढ़ा बेटा? एल्केन्स। क्या पढ़ा? एल्केन्स। और इनका क्या नेम पढ़ा बेटा? एल्कीन। और ये सबसे भैया इनके पास बहुत ही कम है, तो ये क्या कहलाए? एल्काइन। फिर से बोलिए मेरे साथ, एल्केन्स। और ये क्या होते हैं बेटा? सफिक्स होते हैं। क्या? जो बाद में लगे, मैंने यहाँ देखिए लिख के रखा है, अगर कार्बन 1 कार्बन 2 डिपेंड करता है कार्बन पे, कार्बन 1 2 3 4 तो मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट। ओके, अब आपको किसके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ही, अब देखिए ये क्या है? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब आपको एग्जाम में क्या 3-4 नंबर दिए रहे हैं, ठीक है, और पूछेगा कौन एल्केन है कौन एल्काइन है। कैसे कि बेटा इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ओके, अब देखिए मैंने क्या रखा, CnH2n प्लस 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ देखिए बहुत इजी फार्मूला है बच्चा लोग, CnH2n, इनके पास मैंने बताया ना ज्यादा पैसा था तो प्लस 2, अब इनके पास ये प्लस 2 क्या हुआ? लेस, मीन्स इनसे लेस है, तो इनका नाम क्या पड़ा? एल्कीन्स। मीन्स इनके सफिक्स में क्या लगेगा? एल्कीन्स। अब आपकी ये है, आज थोड़ी कोल्ड है बच्चा लोग तो आवाज डाउन हो रही होगी, CnH2n-2। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n प्लस 2 CnH2n CnH2n-2। क्लियर हो गया बच्चा लोग? अब मैं ये, अच्छा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन एडिशन फॉलो, ये जिसके पास पैसा कम होगा वही एडिशन, वही पैसा कमाने जाएगा ना। तो मैं इसे इरेज करती हूँ और जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो ये इरेज हुआ बच्चा लोग। और कभी कभी छोटे छोटे जो संकेत होते हैं ना बेटा, वो बड़ी बड़ी चाबी हमें दिला देते हैं। तो संकेत मीन्स आपको ये डिसाइड करना है, अभी बेटा एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करिए। अभी आपको ये डिसाइड करना कि कौन सा टॉपिक हम अभी पढ़ें, और पढ़ें मीन्स रिवीजन करें, और अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो एकदम मान के चलिए ये जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसे आपको अभी से, ये आपका जो आपका 2 डेज या 3 डेज का एग्जाम में गैप होगा वहां नहीं कवर होने वाला, ये आपको पहले से एटलीस्ट 2-3 टाइम पढ़ना होगा। ओके, हम लोग बेटा स्ट्रिटिफिकेशन जो VVVIP टॉपिक है एग्जाम में आने के पर्पस है, ठीक है, वो है स्ट्रिटिफिकेशन, सपोनिफिकेशन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जाके चैनल पे देख लेंगे। ओके, और अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग एल्कोहल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अभी हम लोग यहाँ पे एल्केन। अब देखिए बेटा, अगर n = 1, ठीक है, n = 2, n = 3, तो पहले ये सब टॉपिक आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, तब जाके एग्जाम में आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए मैंने 1 रखा तो यहाँ क्या हो गया, C1 मैं आपको निकालना दिखाई, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 नेम दिए रहेंगे और उनकी होमोलॉगस सीरीज आपसे पूछता है। तो C1H2 × 1 और यहाँ पे प्लस 2। फिर आप दूसरा देखिए, C2H2 × 2 प्लस 2, फिर C3H2 × 3 प्लस 2। क्लियर है बच्चा, ये प्लस है और ये 2। तो देखिए इसका नेम क्या पड़ गया बच्चा, बताइए। C1 और 2 1 जा 2 और CH4, तो 1 लिखा नहीं जाता, CH4। ओके, अब अगर ये इस
का मेंबर, ऐसे आपका लिखा रहेगा, नेम गिवन रहेंगे और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए कंपाउंड, तो आप क्या बताएंगे, एन। ये कौन सी ग्रुप में आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला लगा के आप देख लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, मेथेन। में ANE हमने क्या लगाया, ANE। वर्ड रूट क्या हुआ, C1 तो में, और हम सफिक्स क्या लग गया, एन। अब इसका देखिए बच्चा लोग, ये क्या हो गया, C2H, 2 2 4 और 6, और ये क्या हो गया, C3O, C बनाओ, C3, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका H8। अच्छा एक गेस और करिए, यहाँ देखिए बेटा CH2 कि इन तीनों नंबर में किस चीज का गैप आ रहा है, कैसे, देखिए C1 CH4, ये क्या है बेटा, ये जस्ट डबल से 2 मोर, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 2 मोर 6, 3 का डबल कितना हो गया बेटा 6, 6 से 2 मोर, मीन्स C11 इंक्रीज कर रहा है और H22 इंक्रीज कर रहा है। तो इस पूरी नंबर्स में CH2 का चेंज हो रहा है, यही होती है आपकी होमोलॉगसिटी। ओके, तो आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, एक नेम दे देगा और पूछेगा राइट द 3 or 4 होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ओके, दूसरा है आपका CnH2n, तो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगी। अब यहाँ देखिए CnH2n जस्ट डबल क्या हो जाएगा बेटा, CnH2n, तो n का जस्ट डबल। आप कैसे वहां गेस करेंगे, आप गेस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई नाम लिखा है जस्ट डबल, जैसे देखिए अगर आपका लिखा है C2H4, यहाँ C3H6 और ये C4H8, ये देखिए आपकी फिर से एक होमोलॉगस। और अब नाम क्या पड़ेगा बेटा इनका, इसका मेथेन, और इसका क्या नाम होगा बच्चा लोग, एथेन, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, एन प्रोपेन। यहां मैंने क्या बताया, इन, तो आपका क्या लगने वाला है, एथीन। ओके, और यहाँ क्या लगेगा, देखिए 2, तो मेथ एथ, ठीक है। और इसका मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होता है बेटा वो होता है 2, ठीक है। ये 2 से आगे सीरीज अपनी कंटिन्यू करती है। अब ये क्या हो गया, एथीन, और C3 मींस प्रो, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, प्रोपीन। अब क्या आएगा, देखिए 4 ब्यूटीन, ब्यूटी। क्लियर है बच्चा लोग। सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा आपका, यहाँ आप 2 माइनस करेंगे और क्या लगाएंगे, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे C में भी, मैं इसके लिए अगर आप यहाँ C में 4 रख देती हूँ, ठीक है, और C4 के लिए आपका क्या नेम होगा, चलिए फटाक से रख देते हैं, तो C4H2 into 2, ठीक है। अच्छा मैंने C को क्या रखा बच्चा 4, तो N4 और -2, तो C4H8 -2। आपको छोटे छोटे स्टेप में समझा रही हूँ जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बेटा मिस ना हो। तो C4H6 क्लियर हो गया बच्चा, 8, ठीक है, 4 2 जा 8, और क्या हो गया बेटा 2n -2, तो C4 और H6, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हुआ आपका होमोलॉगस, जो आपका आप एनसीईआरटी में देखेंगे बेटा, आपके 2 क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे, आपको ढेर सारे नेम दे देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। तो आप पहले गेस कर लेंगे, अगर जस्ट कार्बन का जस्ट डबल है तो एल्काइन में आएगा, जस्ट डबल से 2 मोर है तो किस में आएंगे बेटा, एल्केन्स में आएंगे, और काइन में क्या हो जाएगा बेटा, आप बस नंबर रख के निकाल लेंगे। एक चीज और बेटा, जो कार्बन होता है, ठीक है, मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर आगे की हम कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चा लोग, तो अब ये देखिए इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हुए हैं, और मैंने अभी आपको बताया ये C मिनिमम, इसमें नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन 1 होते हैं बेटा, और ये C मिनिमम नंबर ऑफ 2 और C मिनिमम नंबर ऑफ 2 के लिए डिफाइन होते हैं। ओके, तो अगर मैं एथेन, किसका फार्मूला लिखना है, एथेन, तो देखिए एथ आप फार्मूले में रख लें, एथ रूट वर्ड क्या है, 8 मीन्स कार्बन 2, तो आप 2 2 रख के निकाल लें। मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए C2 जस्ट डबल से 2 मोर, तो C2 जस्ट डबल कितना हो गया बेटा H4, तो C2H6, C2H6, ये क्या हो गया बेटा आपका एथेन, एथेन। अब अगर मैं यहाँ राइट करूँ तो ये जस्ट डबल होते हैं, C2H4, देखिए कितना इजीली, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया C2 और H, अब आपने अगर 2 आप इस फार्मूले में रख के निकाल लें। अब बेटा एक जो छोटा सा क्वेश्चन पूछता है इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आपको पता है कार्बन एनर्जी कंपाउंड है बच्चा लोग, तो कार्बन की कितनी, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है,
मीन्स कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कितने बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसका डायग्राम C2 देखिए, C मैंने बना दिया। H6 तो देखिए 1 2 3 4 5, तो H कितना अच्छा सा डायग्राम। और देखिए 1 2 3 4 कार्बन पे 4, 1 2 3 4 मीन्स ये किसका डायग्राम हो गया, एथेन का। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से देखिए बेटा, अब आपका यहाँ भी C एंड C। अब देखिए H4 तो मैं यहाँ, आप ऐसे भी रख के बना सकते हैं, मैंने ऐसे बना दिया। ओके, आप अगर बनाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे और यहाँ पे H लगाएं, यहाँ पे H लगाएं, ठीक है, और C यहाँ पे H लगाएं और यहाँ पे H लगाएं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है लगाने में, ठीक है, बढ़िया सा दिख रहा है। अब देखिए बेटा, यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या ये 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, क्या कार्बन टेट्रावैलेंट फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा, मीन्स हम लोग यहाँ क्या करते हैं दिस। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड कर दें तो आप आसानी से देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक स्ट्रक्चर फार्मूला आपसे पूछा जाता है तो क्लियर है बच्चा लोग। अभी क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से तो देखेंगे। अगर आप यहाँ बात करें तो देखिए C, अब H2, एक H मैंने इधर लगाया। आज थोड़ी सी कोल्ड है बेटा तो वॉइस भी डाउन जा रही है, ओके, फिर भी आप लोग का प्यार। अब यहाँ पे बेटा देखिए मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया तो देखिए 1 2 1 2, अगर मैं यहाँ, अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर बेटा, एकदम अच्छे से जो भी बनाइए, ठीक है। बस इतना आपको फॉलो करना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन पे 4 बॉन्ड आने हैं, ठीक है। मैं आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आप अगर एथेनोइक एसिड, चाहे एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा देखेंगे बेटा प्रीवियस लेक्चर में, मैंने वहाँ से एनसीईआरटी के सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। सेम यहाँ भी है बेटा, ये सारे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और पेपर आपका एनसीईआरटी साइंस का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई बच्चा लोग, ठीक है। तो अब एक चीज क्या कंक्लूजन निकला, मीन्स जो एल्केन होते हैं, अगर मेरे पास ब्लू कलर का मार्कर होता, ठीक है, तो जो एल्केन होते हैं, ये इरेज करती हूँ, सिंगल बॉन्ड। एल्केन क्या फॉलो करते हैं बच्चा लोग, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन पे क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो क्लियर हो गया, जहां भी डबल बॉन्ड होगा आपसे नंबर IUPAC नेम में आपसे पूछेगा, जहां भी डबल बॉन्ड लगा होगा आप सफिक्स क्या लगाएंगे, ENE। जहां ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो आप क्या राइट करेंगे बेटा, आइंस, ओके। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजनेशन, ओके। ये सारे पॉइंट कैसे, देखिए अभी मैंने आपको थ्योरी बताई कि ये क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन पड़ोसी हैं। अब तीनों पड़ोसी मार्केट जाते हैं, सडनली इन लोगों को पता चल जाता है कि इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। किसे पता चल जाता है, एल्कीन। अब भैया पड़ोसी को अगर बच्चा ये पता चल जाए कि हमारे पड़ोसी के पास बहुत पैसा है तो वो चैन से नहीं बैठते। क्या करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब चैन से नहीं बैठेंगे, कब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि भाई हम इनके बराबर, किनके, ये अच्छे से दिख रहा है बेटा, मैं यहाँ ये इरेज कर देती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा क्लीन आपको दिखना चाहिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये दोनों क्या हो गए बेटा, हैरान परेशान। मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी नहीं बोलेगा कौन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इन्हीं से कैसे रिलेटेड है, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चा यहाँ पे आप आइए, ठीक है। ये क्या हो गए दोनों, हैरान परेशान। क्यों, क्योंकि भैया आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, आवाज आई मोए मोए, अरे बेटा मोए मोए नहीं चल रहा, मोए मोए के अलावा भी कुछ होता है, ठीक है। तो पड़ोसी वाला चलेगा, ठीक है, कि अगर पड़ोसी के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो ये दोनों पहले से क्या हुए, हैरान परेशान। इन्हीं को हम नाम देंगे क्या बच्चा, मेरे साथ इंक्लूड करिए, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, फिर से बोलिए बेटा, अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों क्या हो गए, एल्कीन और एल्काइन, अनसैचुरेटेड। कहना क्यों अनसैचुरेटेड हुए बेटा, क्योंकि इनको पता चल गया कि हमारे पड़ोसी के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है। अब जब ये अनसैचुरेटेड हुए बच्चा लोग, तो ये क्या करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश, क्या करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश। और जब तक करते रहेंगे जब तक कि ये एल्केन के बराबर पैसा नहीं कमा लेते। इस वर्ड को ध्यान। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड हो गए। अब भाई इनके पास पैसा है तो ये क्या है, सैचुरेटेड।
क्या है बच्चा लोग? सैचुरेटेड। क्लियर है? तो ये वर्ड क्लियर हो गया। कौन अनसैचुरेटेड, कौन सैचुरेटेड? एल्कीन्स, एल्काइन अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड कौन? एल्केन्स। अब बच्चा लोग ये पैसा कमाने निकलेंगे। तो पैसा कमाने निकलेंगे तो क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे बच्चा लोग? रिपीट करिए मेरे साथ, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्या फॉलो करेंगे बेटा? एडिशन रिएक्शन। कैसे? अभी मैंने इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बना के दिखाया था। अब देखिए कैसे। भैया ये C है और ये C है, ठीक है, और ये देखिए H। अच्छे से समझिएगा, आपसे आता है क्वेश्चन आता है बेटा अनसैचुरेटेड, राइट द एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। अब देखिए कितना इजी, मैं आपको कितने इजी वे में रिएक्शन समझा रही हूँ। मैंने अभी इसका डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया, ठीक है, कैसे डबल बॉन्ड लगता है इनके पास H और ये H। इतनी बात समझ आ गई, और अच्छा सा दिखना भी चाहिए आपको बेटा। तो अच्छा सा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, क्योंकि बेटा अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है, मेरी हम लोग की जर्नी भी न्यू है बेटा, और आप लोग के साथ आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और हम लोग की जर्नी भी अभी स्टार्ट हुई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, क्या हुआ? नाम बताइए। एथीन। क्या हुआ? एथीन। अब ये जो एथीन भाई साहब है बेटा, वो गोला बारूद लेके पहुंचेंगे कहाँ? कहीं भी डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, कुछ भी। क्या लेके निकले बेटा? हाइड्रोजन की बम्बार्डिंग। क्या लेके? हाइड्रोजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये H2 लेके निकलेंगे और यहाँ क्या करेंगे? बम्बार्डिंग। क्या करेंगे बेटा? बम्बार्डिंग। अरे कहीं भी बैंक लूटेगी, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ बम्बार्डिंग करेंगे। और क्या निकले हैं करने? पैसा कमाने। मीन्स किसके बराबर बनाने? एल्केन्स के बराबर। एक एक वर्ड ध्यान से सुनते जाइएगा बच्चा लोग। पहले का जो थोड़ी सी आज कोल्ड है तो मेरी जबान लड़खड़ा रही है। अब आप लोग देखिए बेटा, यहाँ डाका डाला है हमने, ठीक है, ये H2 की बम्बार्डिंग की, और फिर इनको पैसा मिला। अब देखिए जब यहाँ बम्बार्डिंग हुई, C सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इन्होंने अब बम्बार्डिंग हुई तो भैया पैसा लूट पाट लिए, तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब जब दो थे, दो हाइड्रोजन की बम्बार्डिंग हुई थी, देन दोनों ने एक एक हाइड्रोजन, जो पैसा मिला आधा आधा बांट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पहले से थे, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मैं ऐसे लिख रही हूँ H और एक H यहाँ। आपको समझ आ रहा है बच्चा मेरी बात? ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते और अच्छे वे में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें और ऐसे। मैं इसलिए ऐसे लिखती हूँ बेटा, 2H पहले थे, एक H नया यहाँ से आके ऐड हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ है, H, ठीक है, ये 2H इनके पास पहले से थे और एक H, तो दोनों ने एक एक H ले लिया। तो ये क्या था बेटा? एथीन, ठीक है, और किस में आ गया? एल्केन में। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये, ठीक, तो एथीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आपका क्या बन गया? एल्केन। इट इज द एडिशन रिएक्शन। कुछ है टफ, कुछ भी नहीं। लास्ट में मैं अभी डिफिनीशन लिख दूंगी। कभी कभी आप लोग होता है ना कि अगर कौन बुक में खोले कहाँ डिफिनीशन ढूंढे, ठीक है, तो मैं अभी लास्ट में डिफिनीशन लिख लूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एडिशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा? जिसे पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत किसको है? एल्कीन और एल्काइंस। अनसैचुरेटेड, हैरान परेशान कौन हुआ था? एल्कीन और एल्काइंस। तो अनसैचुरेटेड, अब नहीं भूलिएगा बेटा, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड रिएक्शन एल्कीन्स और एल्काइंस होती है। अब एक चीज और देखिएगा बच्चा लोग, एडिशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा? क्लियर हो गया। एक यहीं से छोटा सा पॉइंट। अब ये चोरी तो पड़ोसी सब जान जाते हैं ना कि भैया अच्छे लोग नहीं है, चोरी वोरी बहुत करते हैं, ठीक है, उनका चाल चलन अच्छा नहीं है। तो बच्चा अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लेम, गुड फ्यूल और बैड फ्लेम, तो बेटा जब ये जो इनकी फ्लेम होती है येलोइश कलर की, जो अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा, वो गुड फ्यूल नहीं होते हैं। क्या बेटा? गुड फ्यूल नहीं होते। इनकी फ्यूल क्या होती है? जब इनको बर्न किया जाता है बेटा ऑक्सीजन के साथ, ये सारे कार्बन की जितनी फैमिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं बेटा तो हीट और लाइट देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे कंबसन रिएक्शन में। क्लियर है बच्चा लोग?
अभी अनसैचुरेटेड, तो इनकी जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी बेटा, इनकी फ्लेम होगी येलोइश कलर की होगी और लास्ट में ब्लैक ब्लैक स्मोक। जैसे कभी आप देखिए गैस में अगर आपका सिलेंडर खत्म होने वाला हो या आप अनसैचुरेटेड वुड ये सब आप, हाँ भैया गांव में आप चले जाइए, विलेज में अभी भी चूल्हे में रोटी बनती है तो उनमें जो बर्तन रखे जाते हैं तो उसके नीचे देखिए क्या हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सूथी ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। दैट इज ये क्या है, गुड फ्लेम, ये इनकी निशानियां हैं कि ये क्या है, किस चीज की निशानियां हैं कि अच्छे लोग नहीं। तो क्लियर हो गया बेटा, जो अनसैचुरेटेड होगा वो एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा, जो एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा वो क्या होगा, गुड येलोइश फ्लेम, इनकी फ्लेम कैसी होगी, येलोइश होगी। अभी कंबसन रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे और इनके साथ ब्लैक, कैसा, ब्लैक स्मोक, कैसा बेटा, ब्लैक स्मोक, ठीक है, ब्लैक स्मोक, ब्लैक धुएं के साथ जलेंगे येलोइश कलर की फ्लेम निकलेगी। ये हुई इनकी कहानी, ठीक है। तो मैं इधर इरेज करूँ, थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो मैं पॉज करती हूँ, पॉज करके इरेज करूँगी, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। हाँ तो चलो अब अभी हम लोग एडिशन रिएक्शन देख चुके हैं, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने डिफिनीशन राइट कर दी है बच्चा लोग, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक प्लेस, अगर कोई कंपाउंड पहले यहाँ रख के रखा है, ठीक है, इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय, क्या है बच्चा, रिप्लेस्ड बाय सम अदर कंपाउंड, तो देन क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट। कहते हैं ना हमें उससे सब्स्टिट्यूट मिल गया, हमें उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया। देन अब देखिए कैसे रिएक्शन, मैंने एडिशन रिएक्शन अभी आपको अच्छे वे में समझाया यहाँ। अब मैंने बताया ये क्या होते हैं भाई साहब, सैचुरेटेड होते हैं, अनरिएक्टिव, ज्यादा मतलब नहीं रखते क्योंकि आराम से उनके पास पैसा है। तो बेटा मैं जैसे आपका मेथेन C, ठीक है, H4 CH4, बिल्कुल CH4, अभी इनके पास बढ़िया सा पैसा है, आराम से सो रहे हैं, क्या है बच्चा लोग, आराम से सो रहे हैं। तभी एक भैया गांव में फैला है कि भाई पैसे वाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इनके पास कौन आए, Cl2 भाई साहब, कौन आए, Cl2 मतलब दो ब्रदर। कैसे बेटा, इस तरह से आप रिएक्शन को लिखेंगे या अपने दिमाग में रखेंगे, केमिस्ट्री को फील करेंगे, देन आपको ये रिएक्शन नहीं भूलेंगी, अदरवाइज आपकी इतनी ढेर सारी रिएक्शन है आप कंफ्यूज होंगे। तो ये कौन आए इनके पास बच्चा लोग, Cl2 भाई साहब आए। अब इन्होंने कहा कि भैया हमें कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है, माना कि ये क्या है, सीधे हैं, लेकिन आज के जमाने में बेटा समझ रहे हैं ना, तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, हाँ पैसा तो दे देंगे, लेकिन एक चीज है, आप अपने एक ब्रदर को हमें दे दीजिए। क्या बोले कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे, तब तक अपने एक ब्रदर को आप हमारे पास छोड़ जाइए और कुछ पैसा लेके आप अपने ब्रदर के पास चले जाइए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी कहानी सुनाई हो, हमें पैसे की जरूरत है, कुछ भी जो भी हो, तो आप पैसे लेके चले जाइए। तो यहाँ देखिए कैसे हो गया, H और H, और इन्होंने क्या किया, इस H को इन्हें दे दिया, तो इनके पास एक Cl आ गया और बदले में ये H क्या, एक H पैसा लेके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। कितना इजी रिएक्शन बेटा, ये मेथेन है, मेथेन का आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, देन आपका क्या बना, अब यही क्या हुआ देखिए, मेथ वर्ड रूट क्या है 1, ऐसे नाम आ जाएगा इसका, क्लोरो, क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोमेथेन, में सिंगल बॉन्ड लगा है, बना क्या सिंगल, वहां देखिए वहां आपका डबल बॉन्ड था और उन्होंने पैसा, मैंने बताया था कि जब तक वो एल्केन के बराबर नहीं पहुंच जाएंगे तो क्या था, एथीन कैसे हो गया था, एथेन में कन्वर्ट हो गए थे, किसमें, एडिशन रिएक्शन में। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा और इसका नाम बनेगा आपका क्लोरोमेथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगा, एन, तो ये क्या हो गया भैया, अच्छा सा लिख देती हूँ, क्लोरोमेथेन, क्या हो गया बेटा, ये क्लोरोमेथेन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन निकल गया। तो a reaction in which an atom or group of atom present in a compound is replaced, इसलिए हाईलाइट किया, replaced by some other atom, तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये इससे रिप्लेस्ड कर दिए, इट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन होल्ड करता है, जो आराम से सो रहा था, जिसके जो सैचुरेशन में था, तो सैचुरेशन एल्केन होल्ड करते हैं, सैचुरेशन रिएक्शन, सैचुरेशन किसका, सैचुरेशन, और जो आपके एल्केन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। फिर एक वर्ड होता है बेटा हाइड्रो,
तो बच्चा लोग आप लोग एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीख चुके हैं। अब एक बेटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयरन पहले बता चुके बेटा। आज मुझे थोड़ी कोल्ड है, आवाज़ मेरी डाउन जा रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा? सेम एडिशन रिएक्शन ही हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कौन फॉलो करेगा? जो अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड कौन था? एल्कीन एंड एल्काइन। और वही कौन सी रिएक्शन फॉलो करते थे? एडिशन रिएक्शन। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड। देखिए ऐसे ही आपको लिख देना, आपको आता है, बस 2 मार्क्स में आपकी आ जाती है। व्हाट इज द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन? ओके, तो आप द एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार अनसैचुरेटेड, देखिए H आपने C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन की बम्बार्डिंग हुई और किसकी? निकिल कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जबकि हाइड्रोजन की क्या होगा बेटा? बम्बार्डिंग होगी तो ये बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे और जो ये अनसैचुरेटेड था वो किस फॉर्म में आ जाएगा? सैचुरेटेड में आएगा, ठीक है। तो देखिए आप H और H, तो ये एल्कीन से क्या फॉर्म हो गया? एल्कीन फॉर्म हो गया बेटा। और यही हमारा, ठीक है, वेजिटेबल घी और वेजिटेबल ऑयल, क्या बेटा? वेजिटेबल घी, ठीक है, वेजिटेबल घी और वनस्पति घी जो हमारे घरों में कुकिंग ऑयल के फॉर्म में यूज होता है वो ये होता है। ओके, तो ये क्या होता है? लीस्ट सैचुरेटेड होता है। क्या होता है बेटा? लीस्ट सैचुरेटेड होता है। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जबकि जो हमारा एनिमल्स से रिलेटेड ऑयल या घी होता है बेटा, वो क्या होता है? सैचुरेटेड। जैसे आपका बटर, ठीक है, घी, वो क्या होता है बेटा? आपका सैचुरेटेड होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा बच्चा लोग। मैं प्रियंका, आपकी टीचर गुरु। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एल्कोहल और सोप और डिटर्जेंट के बारे में रिगरस वे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम लोग के मैथ के भी रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। अब हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो कि बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफाई मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बच्चा पार्टी।